नमस्कार, आप देख रहे हैं HTN 24। दूसरे विश्व युद्ध के समय अंग्रेज सरकार ने एक ऐसी रेजिमेंट बनाई थी जो 1943 से 1946 यानी सिर्फ 3 साल ही अस्तित्व में रही। जी हाँ, वो रेजिमेंट थी चमार रेजिमेंट, जिसने लड़ी सबसे खुखार जंग और किया अंग्रेजों से विद्रोह। चमार रेजिमेंट के इतिहास को देखें तो 1 मार्च 1943 को मेरठ छावनी में ये रेजिमेंट स्थापित की गई। इससे पहले 1 साल तक यह 2nd पंजाब रेजिमेंट की 27वीं बटालियन के रूप में ट्रायल के तौर पर थी। 27वीं बटालियन में चमार जाति के जवान ही भर्ती किए गए। जब उन्हें हथियारों की ट्रेनिंग और शारीरिक अक्षमताओं में खुद को साबित कर दिया, तब विधिवत तौर पर स्वतंत्र तौर पर चमार रेजिमेंट की स्थापना की गई। चमार रेजिमेंट तत्कालीन ब्रिटिश सरकार की उस नीति के तहत स्थापित की गई कि जिन समुदायों की सेना में कभी हिस्सेदारी नहीं रही, उन्हें भी सेना में शामिल किया जाए। इस रेजिमेंट के गठन के कुछ ही दिनों में दूसरा विश्व युद्ध तेज हो गया। उसका असर एशिया तक पहुंच गया और चमार रेजिमेंट को इसमें उतार दिया गया। उस समय दलितों की 3 रेजिमेंट ब्रिटिश इंडियन आर्मी में थी: महार रेजिमेंट, मजहबी और रामदसिया रेजिमेंट और चमार रेजिमेंट। दूसरे विश्व युद्ध में तीनों रेजिमेंटों ने हिस्सा लिया। कोहिमा में चमार रेजिमेंट ने अंग्रेजों की ओर से 1944 में जापानियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। यह इतिहास की सबसे खुखार लड़ाइयों में से एक थी। उस वक्त दुनिया की सबसे ताकतवर सेना जापान की मानी गई थी। जापान को हराने के लिए अंग्रेजों ने इस रेजिमेंट का इस्तेमाल किया। कोहिमा के मोर्चे पर चमार रेजिमेंट ने सबसे बहादुरी से लड़ाई लड़ी, जिसके लिए इस रेजिमेंट को बैटल ऑफ कोहिमा अवार्ड से भी नवाजा गया था। अंग्रेजों ने चमार रेजिमेंट को आज़ाद हिंद फौज से मुकाबला करने के लिए सिंगापुर भेजा। रेजिमेंट का नेतृत्व कैप्टन मोहनलाल कुरिल कर रहे थे। कैप्टन कुरिल ने देखा कि अंग्रेज चमार रेजिमेंट के सैनिकों के हाथों अपने ही देशवासियों को मरवा रहे हैं। इसके बाद उन्होंने चमार रेजिमेंट को INA में शामिल कर अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध का निर्णय लिया। तब अंग्रेजों ने 1946 में चमार रेजिमेंट पर प्रतिबंध लगा दिया। अंग्रेजों से युद्ध के दौरान चमार रेजिमेंट के सैकड़ों सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी। कुछ म्यांमार व थाईलैंड के जंगलों में भटक गए। जो पकड़े गए उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। कैप्टन मोहनलाल कुरिल को भी युद्धबंदी बना लिया गया, जिन्हें आज़ादी के बाद रिहा किया गया। वह 1952 में उन्नाव की सफीपुर विधानसभा से विधायक भी रहे। मौजूदा समय में इस चमार रेजिमेंट का एकमात्र सैनिक जिंदा है और वो है हरियाणा के महेंद्रगढ़ के बोजावास निवासी चुन्नीलाल। चुन्नीलाल को न तो फ्रीडम फाइटर माना गया है और न ही उसको पेंशन जैसी दूसरी सुविधाएं मिली। अब सवाल यह उठता है कि क्या बहाल हो पाएगी चमार रेजिमेंट? आज़ादी के बाद से ही चमार रेजिमेंट को बहाल किए जाने की आवाज़ कई बार उठाई गई, लेकिन आवाज़ दबकर रह गई। दलित इस रेजिमेंट को बहाल करने के लिए कई राज्यों में प्रदर्शन भी कर चुके हैं। अब इसके लिए कानून लड़ाई लड़ी जा रही है। इसे लेकर पिछले कुछ दिनों पहले राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने संज्ञान लिया था। आयोग के तत्कालीन सदस्य ईश्वर सिंह ने रक्षा सचिव को नोटिस भी जारी किया था, जिसमें पूछा गया था आखिर इस रेजिमेंट को किन कारणों से बंद किया गया। ईश्वर सिंह के अनुसार दलित किसी भी विषम परिस्थिति में रह लेता है, उतनी कठिनाई में शायद ही कोई और जीवन व्यतीत करता हो, फिर भी इस रेजिमेंट सेना का बहाल क्यों नहीं किया जा रहा। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल HTN 24 को।